हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 3 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी देखेंगे और पहले हेडलाइन देखेंगे और फिर डिटेल न्यूज़ भी देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो पहले हेडलाइन जो आपका जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 फ्रॉम श्रीहरिकोटा टू एनहांस द नेवल कम्युनिकेशन। सो इंडिया के सबसे वन ऑफ द जो बिगेस्ट अचीवमेंट्स में इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसरो ने अभी लॉन्च किया आपको इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका नाम आपको याद रखना बार बार कि CMS-03 आपको ऐसे या तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि CMS-03 क्या चीज़ है, ठीक है। सो ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लॉन्च कहाँ से किया गया, तो अगर आप देखोगे तो इसरो से रिलेटेड आपको जितने भी चीज़ें लॉन्च की जाती है वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में आपका, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ये किस तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको, तो नेवल बेस्ड, और ये खासकर जो आपका समुद्री चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको कैम्पेनिंग फॉर द फर्स्ट फेज बिहार असेंबली इलेक्शन रीच इट्स पिक, सीनियर लीडर्स ऑफ बोथ एनडीए एंड महागठबंधन होल्ड अ बैक टू बैक रिलीज अक्रॉस द स्टेट। सो ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है इसको लेकर काफ़ी सारे आपको रैलीज वगैरह कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से नो एक्ट ऑफ वायलेंस विल बी टॉलरेटेड इन बिहार असेंबली इलेक्शन। तो ये पहले ही एडवाइजरी जारी करवा दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। उन्होंने बोला है कि आपको कोई किसी भी तरह की जो है वो करप्शन या फिर आपको वायलेंस जो है ये इलेक्शन के टाइम पे नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसके खिलाफ जो आपको एक्शन लिया जाएगा। सो एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या चीज़ है आपको याद रखना, ज्ञानेश कुमार। और दूसरा जो है आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको कौन सा अनुच्छेद में है, 324 में है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो 67th नंबर का एडिशन था आपको आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का, जो कि आपको न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हेडलाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया डिफीट ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला आपको पता ही होगा, T20 जो आपको सीरीज चल रहा है। लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वन ऑफ द अचीवमेंट है। वुमेंस ODI वर्ल्ड कप आपका हेल्ड हो रहा था और ये इंडिया में ही कंडक्ट हो रहा था। और इसमें आपको इंडियन वुमेंस टीम ने क्या किया, आपको साउथ अफ्रीका की टीम है उसको डिफीट किया है। और ये पहले बार जो हमने क्या किया, आपको वर्ल्ड कप जीता है। वन बाय वन अब क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली केन विलियमसन टुक अ रिटायरमेंट फ्रॉम T20 क्रिकेट्स, ठीक है। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, क्रिकेट खेलते हैं ये केन विलियमसन। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान। सो आंसर विल बी द न्यूजीलैंड। सो ये न्यूजीलैंड से केन विलियमसन आपको बिलोंग करते हैं और इन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि मैंने हेडलाइन में कवर करवाया CMS-03 न्यूज़ है आपका। और ये किस तरह का सैटेलाइट है, ऑप्शन है आपका एजुकेशनल, डिफेंस, सैटेलाइट, सर्विलांस और कम्युनिकेशन। सो आंसर विल बी द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द जनरेशनल स्मोकिंग बैन। सो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने आपको जो स्मोकिंग बैन उस पर बैन लगाया है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन लगाया है। सो ऑप्शन है आपका इंडिया, चाइना, जापान एंड मालदीव्स। सो आंसर इसका क्या है, मालदीव होगा। कैपिटल क्या है मालदीव का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल बिंग कंडक्टेड बाय। सो अभी ट्राई सर्विस जो आपका एक्सरसाइज हो रहा है त्रिशूल, और इसको जो है वो कंडक्ट किसके देखरेख में करवाया जाता है। ऑप्शन है आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आंसर विल बी द इंडियन आर्मी। अब इस ट्राई एक्सरसाइज में आपको तीनों जो है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसको लीड कौन कर रहा है, तो इंडियन आर्मी लीड कर रहा है। और ये ट्राई सर्विस जो है आपको जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस है, जिसके तहत आपको क्या किया जाएगा, आपको जो इंडियन आर्मी और तीनों जो आपको तीनों सर्विस है ट्राई सर्विस, खासकर जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान दिया गया है, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दिया गया है। उसके अलावा जो आपको सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो इन तीनों सर्विस को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिसेंटली हु बिकम द चैंपियन ऑफ ODI वुमेन वर्ल्ड कप 2025। सो 2025 का ODI वर्ल्ड कप आपका भारत में हो रहा था, जिसमें आपको कौन सा टीम जो है वो चैंपियन बना है। सो ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर विल बी द इंडिया। सो ये आपका पहले बार भारत ने आपको वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम वुमेन्स टीम ने आपको ODI वर्ल्ड कप जीता है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो सेमीफाइनल था उसमें भारतीय महिला टीम ने किसको डिफीट किया था, ऑस्ट्रेलिया को। और जो फाइनल है उसमें किसको डिफीट किया है, तो साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्री लॉन्च द खबरकोस्क न्यूक्लियर सबमराइन। सो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया आपको, ऑप्शन है रसिया, यूएसए, चाइना और जापान। सो आंसर इसका है रसिया। रसिया ने आपको ये सबमरीन जो है लॉन्च किया है, खबरकोस्क न्यूक्लियर। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो रसिया बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहा है, जैसे कि मैंने पॉइस्ट्रोन जो है ड्रोन के बारे में बताया था, जो कि आपको अंडर वाटर ड्रोन है, और ये पहला अंडर वाटर ड्रोन जो है वो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो एकदम सक्सेसफुली उसको लॉन्च जो वो हो चुका है। इसके अलावा ये जो आपका खबरकोस्क है, जो कि इसके नाम से आप ऐसे लगा सकते हो, सोच सकते हो कि रसिया का ही होगा। और ये जो आपका इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेवल और इमेंस डिस्ट्रक्शन भी है, सो काफ़ी खतरनाक भी है। तो वैसे तो जो कंट्री बना रहा है उसके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आगे वाली कंट्री के ऊपर क्या हेजेमनी अपना जो है एस्टेब्लिश कर सकता है, बट बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, ये खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन मेडल टैली ऑफ थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2025। तो 2025 का आपका एशियन यूथ गेम हो रहा है और थर्ड एडिशन, तो एडिशन आपको याद रखना, तीसरा एडिशन था। इसमें भारत का जो है आपको मेडल टैली में रैंक क्या रहा है। सो ऑप्शन है आपका थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ और सेवेंथ। सो आंसर विल बी द सिक्स्थ रैंक। सो भारत का इसमें सिक्स्थ रैंक है। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, तो फर्स्ट रैंक पे आपका चाइना रहा है, दूसरे रैंक पे आपका उज्बेकिस्तान रहा है, और जो भारत का रैंक है वो है आपका सिक्स्थ रैंक। फिर भी इंडिया ने इसमें काफ़ी सारी जो है आपको रिकॉर्ड्स बनाए हैं। टीम इंडियाज़ मेक अ हिस्ट्री, फर्स्ट एवर मेडल टैली, जिसमें आपको जो तीसरे एडिशन का था, इससे मतलब पहले 2 बार और जो है वो आपका हो चुका है यूथ एशिया गेम। अब भारत को इसमें कौन से मेडल मिले हैं वो भी देख लेते हैं। गोल्ड तो आपको जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। सो टोटल 13 गोल्ड मिले हैं, 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल अगर पूछा जाए, टोटल तीनों को मिला दो आप तो 48 मेडल्स है। और भारत का रैंक कितना है, तो 6th पोजीशन है। फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट किसका है, चाइना का है, और सेकेंड उज्बेकिस्तान का है, और भारत का 6th रैंक है किस चीज़ में, थर्ड एशियन यूथ गेम 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वुमेन 10 मीटर राइफल हु क्लिंचेस द गोल्ड मेडल। सो आपको अभी ऑल इंडिया जो है पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें अब इमेज आपको दिख रहा होगा। सो ऑप्शन आपका मनु भाकर, अवनी लेखरा, अंजलि भागवत और श्रेयांशी सिंह। सो आंसर विल बी द अवनी लेखरा, और ये इंडियाज अवनी लेखरा क्लिंचेस द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 एट 2025 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप इन दुबई। सो हमें जगह का भी नाम याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप आपका पैराशूटिंग हो रहा था, ये कहाँ पे हो रहा था, तो दुबई में हो रहा था। और ये 10 मीटर राइफल, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन 25 कर दिया जा सकता है, क्योंकि 25 मीटर राइफल में मनु भाकर को जो है आपको याद हो, अगर आप लोग को, तो ओलंपिक में मेडल मिला हुआ था। सो गोल्ड आपको याद रखना है किसको मिला है, अवनी लेखरा को। तो पर्सनैलिटी भी आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है अवनी लेखरा, तो ये आपको शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीप महोत्सव राष्ट्रीय गौरव सेलिब्रेटेड। सो दीप महोत्सव राष्ट्रीय गौरव जो है वो आपका इवेंट था, जो कि आपको NCC रैली से रिलेटेड है। इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, कौन से स्टेट और यूटी में। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दिल्ली। सो आंसर विल बी द लक्षद्वीप। अब जो ये आपका इवेंट था दीप उत्सव राष्ट्रीय महोत्सव गौरव जो है आपको, ये NCC, इसमें आपको 27 अक्टूबर से जो है आपको रैली निकाला गया था। और ये जो आपको लक्षद्वीप का टोटल 9 आइलैंड है, वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, जिसमें आपको रैलीज करवाया गया, कोस्टल क्लीनअप्स कराए गए, वाटर स्पोर्ट्स हुए, वहाँ पे कल्चरल इवेंट हुए हैं। और तो ये आपका लक्षद्वीप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टोरखम बॉर्डर इन बिटवीन। जो टोरखम बॉर्डर आपका न्यूज़ में चल रहा है, ये कौन दो कंट्री के बीच में, कौन दो देशों के बीच में है। सो ऑप्शन है आपका इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, नेपाल चाइना और अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो टोरखम बॉर्डर आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और यहाँ पे आपको अराउंड जो है वो 1.56 मिलियन अफगान हैव रिटर्न अंडर द पाकिस्तान। अब यहाँ पे पूरा वॉर लाइक सिचुएशन आपको पता हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रहा है, और वॉर जैसा सिचुएशन ऐसा लग रहा है जैसे जिस हिसाब से उनका चल रहा चीज़ें। सो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट हमें याद रखना, ये टोरखम बॉर्डर आपको पूछा जा सकता है प्लेसेस इन यूज़ करके कि किस दो कंट्री के बीच में, तो ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको इसरो के बारे में बताया था। तो इसरो के बारे में स्टैटिक में आपको याद रखना है कि इसरो जो है आपको 1969 में बना हुआ था,
हेडक्वार्टर को लेकर आपको सवाल बन सकता है कि इसका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, न्यू दिल्ली में नहीं है। दूसरा जो है इसका लॉन्चिंग पैड अगर पूछा जाए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा इसका लॉन्च किया जाता है तो श्रीहरिकोटा जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। इसरो के चेयरपर्सन का नाम आपको पूछा जा सकता है, जो रिसेंट चेयरपर्सन है कौन है अभी आपके, वी नारायण है। और जो अभी रिसेंट अचीवमेंट है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका इसरो का जो लॉन्च किया गया आपको इंडियंस नेवी GSAT-7R, जिसको CMS-03 भी बोला जाता है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इंडियाज LVM-3 लॉन्च व्हीकल। अभी लॉन्च व्हीकल आपको पूछ दिया जाता है कि कौन सा लॉन्च व्हीकल किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो लॉन्च व्हीकल जो यूज़ किया गया इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, इट्स इन 5th ऑपरेशनल फ्लाइट। सो LVM-3M5 जो है ये यूज़ किया गया एज ए लॉन्च व्हीकल। और चंद्रयान 3 में आपको कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था, तो LVM-3 जो है लॉन्च किया गया, यूज़ किया गया था लॉन्च व्हीकल एज ए चंद्रयान 3 में किया गया था। सो चंद्रयान के बारे में भी देख लेते हैं। जो 3 इसका टोटल सीरीज़ है, पहला वाला जो है आपका चंद्रयान फर्स्ट 2008 में आया था, चंद्रयान सेकेंड जो था आपको 2019 में आया था, और जो थर्ड वाला था वो आपको 2023 में आया हुआ था। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को हर साल हम लोग नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिटेल न्यूज़ है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। सो ये पूछा जा सकता है आपको, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ कहाँ पे, तो ये तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इसको जो संबोधित किन्होंने किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि आपको 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम फंड दिया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये डेटा नहीं पूछा जा सकता, बट ये याद रखना कि जो आपका इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव है वो कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका ग्रेट किंग राजा चोला बर्थडे। सो 3 नवंबर को इनका भी जो है वो जन्म दिवस मनाया जाता है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने पूरे साल न्यूज़ में देखा होगा तो चोला डायनेस्टी को लेकर काफ़ी सारा न्यूज़ जो है वो, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर मालदीव भी उन्होंने विजिट किया था, वहाँ पे भी चोला एम्पायर के बारे में उन्होंने बात किया था। तो चोला एम्पायर कंटिन्यूसली आपका न्यूज़ में है, तो हिस्ट्री में भी सवाल आपको जो चीज़ें न्यूज़ में होता है वहाँ से बन जाते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। सो अगर चोला साम्राज्य के बारे में, डायनेस्टी के बारे में देखा जाए तो आपको साउथ इंडियन तमिल जो है तमिल वाले रीजन में है, और ये तमिलनाडु और जो आपका कुछ पोर्शन आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे इनका रूल था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड इनका कब से कब रहा है, तो 985 से लेके 1014 CE तक इनका रूल रहा है। और ये जो चोला डायनेस्टी है वो तीन चार चीज़ों के लिए बहुत प्रमुख तरीके से जानी जाती है। सबसे पहला इनका टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो था, मंदिर निर्माण सबसे ज़्यादा फेमस था। नेवी सिस्टम जो था इनका, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। और थर्ड इज़ विलेज जो है वो पंचायती, जिसको हम लोग आज बात करते हैं। सो विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण क्षेत्र को जो विकसित करना है, डेवलपमेंट है, ये भी इनके टाइम पे बहुत फेमस था। और बहुत फेमस आपका इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका चोला डायनेस्टी से, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने विलेज सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। और यहाँ पे एक टेम्पल का नाम मेंशन है, वृद्धेश्वर टेम्पल, जो कि आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसिडर किया जाता है, थंजावुर तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, डिटेल भी चीज़ें दी है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड? ऑप्शन इज विनोबा भावे, मदर टेरेसा, गोपालाचार्य और सत्यजीत राय। अब ये फोटो आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा आप यहाँ से कॉमन सेंस अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर करोगे तो इससे आपका बेनिफिट होगा, रिवीजन भी होगा। सो क्वेश्चन का आंसर करना। वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।